नमस्कार दोस्तों, एक छोटा सा स्टोरी यहाँ में लाई हूँ। मैं पढ़ रही हूँ द वाइज रैबिट। वाइज रैबिट मतलब होता है बुद्धिमान खरगोश। इसको मैं थोड़ा सा एक सेकंड जूम कर लेती हूँ। बुद्धिमान खरगोश। यहाँ पे अ हेर्ड ऑफ एलिफेंट्स कॉलोनाइज्ड अ प्लेस नियर अ लेक। यहाँ पे अ हेर्ड मतलब होता है झुंड। किसका? एक झुंड का। ऑफ मतलब का। एलिफेंट हाथी का एक झुंड। कॉलोनाइज्ड किसी जगह पर कोई बस्ती बसाना या फिर जगह बसाई। किसने? किसके पास? अ प्लेस एक जगह बसाई। नियर अ लेक। नियर मतलब नजदीक। अ लेक एक झील के नजदीक एलिफेंट के झुंड ने एक बस्ती बसाई, एक जगह बसाई। सेवरल थाउजेंड्स रैबिट्स आल्सो लिव्ड इन देयर बरोज अराउंड द लेक। सेवरल मतलब होता है कई, अनेक। तो यहाँ पे होगा कई। थाउजेंड मतलब कई हजार। ऑफ रैबिट कई हजार। ऑफ मतलब का। रैबिट मतलब खरगोश। आल्सो मतलब होता है भी। आल्सो मीन्स भी। लिव्ड रहता था। इन देयर इन मतलब में। देयर मतलब उनके या अपने। बरोज बिल में। बरोज मतलब होता है बिल। अराउंड मतलब चारों तरफ जो होता है, चारों तरफ। अराउंड द लेक किसके चारों तरफ? झील के चारों तरफ। क्या कौन रहता है? सेवरल कई हजार रैबिट यानी खरगोश भी रहता था। किसमें? अपने बिल में, झील के चारों तरफ। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ है व्हेन एवर जब भी। व्हेन एवर मतलब होता है जब भी। द एलिफेंट हाथी। जब भी हाथी डाइव्ड मतलब डाइव्ड मतलब होगा डुबकी लगाना या फिर उसमें चलता था, पानी में आता था। इनटू द वाटर पानी में जब भी वो आता था। कौन? हाथी। मैनी रैबिट्स बहुत से खरगोश। वर ट्रैम्पल्ड वर मतलब थे, कुचल जाते थे, दब जाते थे। ट्रैम्पल्ड मतलब उसके पांवों के नीचे। ओवर मतलब आ जाते थे, उसके पांवों के नीचे आ जाते थे। बहुत सारे रैबिट्स और दब जाते थे, मर जाते थे। द रैबिट्स एक्सप्रेस्ड देयर ग्रीफ टू देयर किंग। द रैबिट खरगोश। एक्सप्रेस्ड यानी एक्सप्रेस बयान करना किसी के आगे। देयर अपने ग्रीफ अपना दुख। टू देयर अपने किंग राजा के पास दुख व्यक्त किया। व्यक्त करना एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करना। द किंग ऑफ रैबिट रैबिट खरगोश का जो राजा था। देन वेंट देन मतलब गया। देन मतलब उसके बाद गया। वेंट मतलब गया। टू द एलिफेंट यानी किसके पास गया? टू द एलिफेंट हाथी किंग। एलिफेंट किंग हाथी के जो राजा थे वहां पे गया, हाथियों के राजा के पास। ही सेड वह बोला या वह कहा। दैट ही वॉज सेंट बाय द मून लॉर्ड बिकॉज द एलिफेंट हैड वायलेटेड द सेंसिटिविटी ऑफ द मून लेक। ये बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया। इसका मैं ट्रांसलेट करती हूँ। ही सेड वह कहा। दैट ही कि वह। वाज सेंट भेजा गया था। किसके द्वारा? मून बाय मून लॉर्ड चंद्र भगवान के द्वारा, चंद्र देवता के द्वारा भेजा गया था। क्योंकि एलिफेंट हाथी हैड वायलेटेड द सेंसिटिविटी। वायलेटेड मतलब होता है उल्लंघन करना। क्योंकि हाथी ने उल्लंघन किया था। किसका? सेंसिटिविटी मतलब पवित्रता। किसकी पवित्रता का? ऑफ द मून लेक चंद्र झील का उसने उल्लंघन किया था।
तो इसीलिए मून लॉर्ड ने, चंद्र देवता ने भेजा है किसको? खरगोश को। खरगोश ने ऐसा बताया। द एलिफेंट, छोटा सा ही है थोड़ा सा। द एलिफेंट, हाथी, एलिफेंट किंग, हाथी के जो राजा थे, वाज सॉरी, हाथी के राजा बोला सॉरी मतलब क्षमा कर दे, क्षमा मांगी। एंड आस्क्ड हाउ ही कुड आस्क फॉर फॉरगिवनेस, आस्क्ड वो कहा, पूछा, हाउ कैसे, वह, कुड सकता है, आस्क किससे मांग सकता है, किसके लिए? माफी, वह फॉरगिवनेस मतलब माफी मांगना, वह कैसे माफी मांग सकता है, वो पूछा। द रैबिट किंग, रैबिट के जो खरगोश के जो राजा थे, लीड द एलिफेंट्स किंग टू द लेक एंड शोड हिम द मून्स रिफ्लेक्शन इन द वाटर ऑफ द लेक। ये भी बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया, इसको मैं तोड़ तोड़ के बनाती हूँ। द रैबिट किंग, खरगोश के राजा, लीड मतलब ये करना, मतलब नेतृत्व करना, नेतृत्व में, खरगोश के राजा के नेतृत्व में खरगोश मतलब राजा ले गए किसको? एलिफेंट किंग द लीड अ लेक, एलिफेंट यानी हाथियों के राजा को, हाथी राजा को ले गया किसके? लेक के पास यानी झील के पास। एंड और शोड दिखाया, और दिखाया हिम उसने, हिम अपने, द मून्स रिफ्लेक्शन चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाया, अपने चंद्रमा का प्रतिबिंब, उसमें चंद्रमा को प्रतिबिंब दिखाया। इन द वाटर किसमें? पानी में। ऑफ द लेक, ऑफ वाटर ऑफ द लेक, वाटर के अंदर में उसका रिफ्लेक्शन चंद्रमा का रिफ्लेक्शन दिखाया, प्रतिबिंब दिखाया। द एलिफेंट किंग, द एलिफेंट किंग हाथी का राजा, हाथी राजा प्रॉमिस वादा किया, प्रॉमिस किया, दैट हीज हर्ड, दैट हीज मतलब कि वह कभी मतलब हेयर्ड वुड नेवर कम टू द लेक, प्रॉमिस किया कि वह कभी, उसे दुख है और वह कभी नहीं आएगा, नेवर नहीं, कभी नहीं आएगा मतलब कम टू द लेक अगेन, झील के पास वह कभी नहीं आएगा, वो क्षमा मांगा और कभी नहीं आएगा, ऐसा हाथी राजा बोला। द रैबिट्स खरगोश देन लिव्ड हैप्पीली, खरगोश जो थे, खरगोश रहने लगे, उसके बाद रहने लगे, खुशी से रहने लगे। तो यहाँ हमें मिल रही है शिक्षा। अ वाइज लीडर इज ऑलवेज एप्रिसिएटेड, एक बुद्धिमान नेता की हमेशा हमेशा सराहना करनी चाहिए, एक बुद्धिमान नेता की हमेशा सराहना करनी चाहिए। तो यहाँ पर बुद्धिमान नेता कौन हुआ? खरगोश राजा। ये हुआ छोटा सा स्टोरी। यहाँ पे ये चित्र है, ये ऐसे ही काला है क्योंकि रात का सीन होगा। और ये हमारा छोटा सा स्टोरी आप देखिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा, कैसा मैं ट्रांसलेशन करती हूँ। नमस्कार।